What's your comment on Rajab's tattoo? यार अगर उसने टैटू बनवाया, उसने अपनी अम्मी का बनवाया और अपनी बाजू का बनवाया, आपके अंदर क्यों बाजू जा रहा है? हैं? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम आपके लिए न्यूज़ लेकर आए हैं जुनैद अकरम के बारे में। रिसेंटली अभी उन्होंने एक वीडियो अपलोड की है। उस वीडियो में उन्होंने कहा है कि वो रिसेंटली कहीं पे जा रहे होते हैं और एक पुलिस वाला उन्हें रोक लेता है और उनसे पैसे वगैरह मांगता है और उन्हें गलती भी नहीं बताता कि उनकी क्या गलती है। इसी से रिलेटेड उन्होंने एक वीडियो अपलोड किया है, ये आप खुद देखें उन्होंने इस बारे में क्या कहा है। जैसे अगर आपकी गाड़ी के शीशे काले हैं, आपने हेलमेट नहीं पहना हुआ, कोई ना कोई ऑफेंस किया है, तो फिर पुलिस कहती है हाँ जी चाय पानी, राइट। समझ आता है कि ठीक है यार आपकी गोल्ड फंसी हुई, अब आपको रास्ता निकालना है। कल मैं सिग्नल पे था, एक शीशे मैंने उतारे हुए थे, हवा अच्छी चल रही थी तो फ्रेश एयर लेनी चाहिए। एक पुलिस वाला चलता चलता आया, सलाम किया, कह रहे और सर कैसे हैं, खैरियत है, ये वो जिस तरह मिला था। आई थॉट ही रिकग्नाइज मी। वैसे इतनी गलत फहमी मुझे होती नहीं है, बट द वे ही ग्रीटेड मी, तो और सब खैरियत है, ठीक है। मैंने जी ठीक, कह रहे कुछ दे दें। मैं लाइक यू नॉट इवन गोना ट्राई, ऐसे कैसे पैसे मांग रहा है? एटलीस्ट वो वाइपर से जो शीशा साफ कर रहा है वो काम तो कर रहा है, वो गजरे वाला गजरे तो लेकर आया, भाई तू कुछ तो कर। ऐसे अब पुलिस ऐसे पैसे मांगेगी कि सर कुछ दे दें? अरे भाई लेवल बढ़ा यार थोड़ा यार अपना, मतलब मुझे इतनी हंसी आई। चलिए अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो पर बात कर लेते हैं, जो कि है बिलाल मुनीर के बारे में। वो रिसेंटली अभी वो बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंट हुए हैं सऊदी एयरलाइन से, क्योंकि उन्होंने बिज़नेस क्लास की टिकट बुक की थी और उन्हें बिज़नेस क्लास में नहीं बैठने दिया गया। क्यों नहीं बैठने दिया गया, इसी से रिलेटेड उन्होंने एक वीडियो अपलोड किया, ये आप खुद देखें। मैं एक एयरलाइन को यहाँ पर टैग करने वाला हूँ जो कि बेसिकली सऊदी एयरलाइन है। एंड मेरी जिंदगी का सबसे वर्स्ट फ्लाइंग एक्सपीरियंस जो है ना वो सऊदी एयरलाइन में हुआ। उसकी रीजन ये थी कि फरवरी में मैं अपनी फैमिली के साथ उम्रे पे गया, और क्योंकि मेरी फैमिली में मेरे वालिद साहब भी ट्रैवल कर रहे थे जो कि एक हार्ट पेशेंट है, तो मैंने डिसाइड किया कि मैं बिजनेस क्लास बुक कराऊंगा ताकि फैमिली जो है वो बिजनेस क्लास में ट्रैवल कर सके। और इसके लिए हम लोगों ने जो आम टिकट थी उससे 4 गुना ज्यादा पे भी किया। जब मैं एयरपोर्ट पहुंचा हूं तो सऊदी एयरलाइन का स्टाफ मुझे ये बताता है कि हमारे किसी टेक्निकल इशू की वजह से जो जहाज आना था वो नहीं आ सका, और अब जो जहाज आया उसमें बिजनेस क्लास की सीटें ही नहीं है, तो हम आपको फ्लाई नहीं करवा सकते, और अगर आपने फ्लाई करना है तो आप इकोनॉमी क्लास में फ्लाई कर जाएं। अब मुझे तो पर्सनली कोई मसला नहीं था, मैं इकोनॉमी में भी जा सकता था, बट जैसे मैंने बताया कि वालिद साहब साथ ट्रैवल कर रहे थे, खैर उन्होंने भी कहा कि हम इकोनॉमी क्लास में ही फ्लाई कर जाते हैं। अच्छा, हम लोगों ने कहा हम इकोनॉमी क्लास में ट्रैवल कर लेते हैं, दे सेड के आपको जो है ना हम कूपन दे रहे हैं, आप जैसे ही जाएंगे आप इन पैसों को रिफंड करवा सकते हैं, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि आम टिकट और उसमें काफी ज्यादा डिफरेंस था। हमने वो कूपन लिए, हम उम्रा करके आ गए। मैं आज तक अपने पैसे जो मैंने एडवांस में पे किए थे वो वापस लेने की कोशिश कर रहा हूं, और मुझे रैंडम बातें बोली जा रही हैं। मुझे कभी कोई एक बंदे का ईमेल दिया जाता है कि ये सऊदी एयरलाइन में टॉप ऑफिशियल है, आप इसको ईमेल करें अपने पैसे लेने के लिए। लाइक दिस इज हैपनिंग आजकल में, और ये कोई ऐसा नहीं है कि मतलब कोई हम लोग अपने इदारों को बोलते हैं ना कि भाई हमारे इदारे में ये चीज फंस गई। सऊदी एयरलाइन का स्टाफ खुद बोल रहा है कि आप 2 दिन 3 दिन दफ्तर आके बैठे तो शायद आपका काम हो जाए। मतलब मैं भीख मांग रहा हूं, मैं अपने पैसे वापस मांग रहा हूं, और सऊदी एयरलाइन की ये सिचुएशन है। फिर कोई पाकिस्तानी अगर कोई। चलिए अब हम बात कर लेते हैं रजब भट्ट के बारे में। जैसा कि आप सब जानते हैं उन्होंने अपने बाजू पर अपनी अम्मी का टैटू बनवाया, तो काफ़ी सारे लोगों को ये बात उनकी पसंद नहीं आई है। तो इसी पर रिप्लाई देते हुए कैंडोल ने अपनी एक वीडियो अपलोड की है। उन्होंने इस वीडियो में क्या कहा है ये आप खुद सुने। What's your comment on Rajab's tattoo? यार अगर उसने टैटू बनवाया, उसने अपनी अम्मी का बनवाया और अपनी बाजू का बनवाया, आपके अंदर क्यों बाजू जा रहा है? हैं? और आपकी अम्मी का तो नहीं बनवा लिया ना, तो मेरी जान अगर अपनी फैमिली से इतना प्यार करता है तो उसको कर दें। आपको क्या तकलीफ है? आपने सोचा कि यार इस महीने बिल कैसे पे करना है, अब्बा जी क्या कर रहे हैं, अम्मी किचन में क्या कर रही है। भाई तुम अपनी फैमिली का ख्याल रखो मेरी जान, दूसरों के कामों में ना पड़ो। डोंट गेट इनटू दिस थिंग्स। अपनी लाइफ पे फोकस करो कि यार मैंने आगे कैसे बढ़ना है, मैंने क्या करना है। तुम्हें ये मुसीबत पड़ी हुई है सुबह 6 बजे उठ के कि उसके टैटू के बारे में कैंडोल के क्या ख्यालात हैं। ओ भाई खुदा दा नाम ले लो, अपने काम नाल काम रखो, जान छड़ दो, ठीक है ना। कोई पब्लिक फिगर होता है उसको पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं बना लेते होते मेरी जान के टोटल। लेट देम लिव देयर लाइफ। तो रिसेंटली दोस्तों अभी कैंडोल को भी रिप्लाई मिल चुका है शाहजेब सियालकोटी की तरफ से, ये आप खुद देखें। उन्होंने भी एक वीडियो अपलोड किया है। अगर उसने टैटू बनवाया, उसने अपनी अम्मी का बनवाया और अपनी बाजू का बनवाया, आपके अंदर क्यों बाजू जा रहा है? और आपकी अम्मी का नहीं बनवा लिया ना, तो मेरी जान अगर अपनी फैमिली से इतना प्यार करता है तो उसको कर दें। अच्छा जी, मैं सोशल मीडिया पे किसी भी ऐसे मामले को नहीं मानता जो बगैर किसी दलील और बगैर किसी प्रॉपर वैलिड प्रूफ के हो। अब मोहतरम आप कह रहे हैं जी वो पब्लिक फिगर है, नॉट अ पब्लिक प्रॉपर्टी, तो आप लोगों को क्या तकलीफ है उसने अपने बाजू पे टैटू करवाया? हमारे पाकिस्तान में तकरीबन 40% अवाम ऐसी है जो दीन से बहुत ज़्यादा दूर है। अब मैं सबसे पहले आपको दीन की रोशनी में बताऊं तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस्म गोदवाने वालों पर लानत भेजी है, जो गोदता है और गुदवाने वालों दोनों पे।
अब गोदना किसे कहते हैं, आपने अर्तुगरुल गाजी अगर देखा होगा तो आपको पता होगा कि पुराने ज़माने में जिस्म पर टैटू बनाने के लिए जिस्म को गोदा जाता था। लोग आगे कह रहे हैं उसकी माँ से मोहब्बत है, उसने माँ की मोहब्बत में टैटू बनाया, तो माँ का एहतराम भी ज़रूरी है ना। वही बाजू वॉशरूम में भी जाएगा माँ का और वो माँ वॉशरूम में भी जाएगी, तो ये एहतराम का जो तकाजा था उसको भी फिर पूरा करें। दूसरी बात, अब जी रजब ने माँ के एहतराम में टैटू बनाया, जिस काम से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस काम पे लानत फरमाई है, वो कौन से उलमा कराम ऐसे हैं जिन्होंने इस काम की इजाज़त दी। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक शाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।